कहानी की शुरुआत एक बहुत बड़े घने जंगल से होती है जहाँ एक शख्स एक बहुत बड़ी चट्टान पर पेंटिंग कर रहा था जो 12,000 साल पहले का बताया जाता है। जैसे ही वो शख्स अपनी पेंटिंग मुकम्मल करता है पीछे से इंसान नुमा शैतान एक बंदा आ जाता है। वो शैतान आते ही उसको मार देता है। अब कहानी का मंजर चेंज होता है और 3 दोस्त और उनकी 3 गर्लफ्रेंड दिखाई जाती हैं जो अपनी कुछ रिसर्च के लिए उसी जंगल की तरफ जा रही होती हैं। जल्द ही वो जंगल के बहुत घने हिस्से में पहुंच जाती हैं। वहां वो अपनी गाड़ी को रोक लेते हैं और नीचे उतर आते हैं। नीचे उतरकर वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उनकी एक दोस्त जिसका नाम ली होता है वो एक गार को देखकर काफ़ी घबरा जाती है। वो सब उस गार के अंदर चले जाते हैं। गार के अंदर पहुंचकर उनकी दोस्त ली और ज़्यादा घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके दोस्त उसको बाहर ले आते हैं। बाहर आकर होश में आते ही ली बोलती है कि मैं अब दोबारा उस गार के अंदर नहीं जाऊंगी। उसका एक दोस्त जिसका नाम ड्यूड होता है वो बोलता है कि गार के अंदर से जाना बेहतर रहेगा। अगर पहाड़ी के ऊपर से जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा। लेकिन ली नहीं मान रही थी तो फिर सब दोस्त बोलते हैं ठीक है तुम चाबी ले जाओ और गाड़ी में बैठकर दूसरी तरफ से आ जाना। हम लोग इसी गार के अंदर से होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। फिर सब लोग गार की दूसरी तरफ आ जाते हैं और ली जो है वो गाड़ी में बैठकर वो भी दूसरी तरफ पहुंच जाती है। सब लोग गाड़ी से सामान निकाल कर एक जगह कैंप लगा लेते हैं। फिर सब उस पुरानी पेंटिंग के पास आ जाती हैं जो शुरू में दिखाई गई थी। सब बारी बारी वहाँ पर अपनी तस्वीरें निकालने लग जाती हैं। अचानक उनकी दोस्त जिसका नाम चेरी होता है उस पर कोई चीज़ हमला कर देती है और उसको ज़ख्मी कर देती है। उसका दोस्त गुस्से में आकर उस चीज़ को ढूंढता है और मार डालता है। वो एक खरगोश होता है। उसको पकड़कर वो अपने साथियों के पास वापस आ जाता है। अब कहानी का मंजर चेंज होता है। उनकी एक दोस्त जिसका नाम जैकी है वो रात के वक्त पानी में नहा रही होती है। उसका दोस्त उसके पास खड़ा होता है। उसको बोलता है कि अब बाहर आ जाओ रात का वक्त है। थोड़ी देर में वो बाहर आती है तो उसका दोस्त देखता है कि उसके जिस्म के साथ काफ़ी ज़्यादा कीड़े लगे हुए हैं। वो भी इन कीड़ों को देखकर चिल्लाने लगती है। सब भागकर उनके पास आते हैं और सारे के सारे कीड़े उतार देते हैं। फिर रात के वक्त सब लोग सोने लग जाते हैं। आधी रात को जैकी को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। उसके दोस्त अपने साथ लाई हुई कुछ टैबलेट्स उसको देते हैं जो लेते ही उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। रात को उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आने लग जाता है। सब लोग देखते हैं कि उसके मुंह से छोटे से आहिस्ता आहिस्ता करके उसके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। सब लोग उठाकर उसको गाड़ी में लेकर लेकर जाते हैं ताकि उसको हॉस्पिटल लेकर जाएं। लेकिन जैसे ही सब गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि गाड़ी को के टायरों को एक छोटे छोटे कीड़ों ने काट खाया है। वो अब चलने काबिल नहीं रही थी। फिर वापस उसको अपने कैंप में ले आते हैं। सब लोग रात गुजरने का इंतज़ार करते हैं। सुबह उठकर देखते हैं कि जैकी कैंप के पास ही कुछ खा रही होती है। उसकी एक दोस्त उसके पास जाती है और उसको बोलती है कि जैकी कि तुम क्या कर रही हो, क्या खा रही हो और इतनी बदबू आ रही है। वो जैसे ही उसको हाथ से हिलाती है तो एकदम जैकी पीछे मुड़ कर देखती है। वो तो एक भयानक चुड़ैल बन चुकी होती है। वो एकदम उस लड़की को धक्का देती है और दूसरे साथी पर हमला कर देती है। फिर उसका एक दोस्त उसकी तरफ आग की लकड़ी कर देता है वो जंगल में एक तरफ भाग जाती है और उनके दोस्त को बाजू पर काट देती है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और उनका एक दोस्त भाग कर जाता है और गाड़ी से दवाई लेकर आता है। रास्ते में जैकी फिर उसको पकड़ लेती है, उसको काटने की कोशिश करती है लेकिन फिर पीछे से तीसरा दोस्त आता है और आकर उसको लकड़ी से मार मार कर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो दवाई लेकर अपने दोस्त के पास आते हैं और उसके बाजू पर मरहम पट्टी करते हैं। उसके बाद उसका दोस्त जिसका नाम ड्यूड होता है वो बोलता है कि पता नहीं क्या चीज़ बन गई है, इसके ऊपर लकड़ी के मार का भी कोई असर नहीं हो रहा है। जबकि उस लड़की का बॉयफ्रेंड बोलता है कि ये मैंने देखा है कि तुम किस तरह बेरहमी से उसको मार रहे थे। फिर शायरी कैमरे में बनाई हुई पेंटिंग की तस्वीरें देखती है और बोलती है कि ये पेंटिंग नहीं है बल्कि में वार्निंग दी गई है। उसके बाद कहानी का मंजर चेंज होता है जहाँ एक कैंगरू को दिखाया जाता है और जैकी उसके ऊपर हमला करके उसे मार कर खा जाती है। उनकी दोस्त लीव बोलती है कि हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो नहीं तो वो हम सबको मार डालेगी। जबकि ड्यूड बोलता है नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। वो आग से डरती है। हम आग का फ़ायदा उठाकर उसको पकड़कर मार डालते हैं। जबकि उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि नहीं, हम उसको नहीं मार सकते, वो मेरी दोस्त है। उसके बाद वो सब मिलकर प्लानिंग बनाती हैं कि किस तरह उसको ज़िंदा पकड़ा जाए। फिर वो एक बड़ा सा कपड़ा ले आती हैं और उसको उसके चारों कोनों के ऊपर से बांध कर उसके ऊपर पत्ते रख देते हैं। उसके बाद 3 दोस्त अपने हाथ में आग की लकड़ी ले लेते हैं और उसको ढूंढने चले जाते हैं। फिर उसके दोस्त को वहीं कपड़े के ऊपर खड़ा करते हैं। बोलते हैं कि जब हम उसको भगा कर इधर लेकर आएंगे तुम्हारे पास आग नहीं होगी, वो तुम्हारे ऊपर हमला करेगी। तुम एकदम छलांग लगा के साइड पर जाना और हम उसको इसके अंदर पकड़ लेंगे। और सब आग की लकड़ियाँ लेकर जंगल में इसको यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाती हैं।
इतने में वो ली को नज़र आ जाती है। ली की लकड़ी की आग बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती है। जैसे ही उसकी आग ख़त्म होती है वो एकदम उसके ऊपर हमला करने लगती है कि पीछे से जैक आ जाता है और आकर उसको बचा लेता है। फिर उसको बोलता है कि भागो उसके आगे आगे। वो भागती हुई सीधा अपने पहले वाले दोस्त जो जाल के ऊपर खड़ा होता है उसके पास पहुंच जाती है। फिर उसका दूसरा दोस्त उसको भगाता हुआ सीधा उधर ही आ जाता है। वो भी इसके पीछे भागती हुई सीधा उधर ही आ जाती है और उन दोनों के पास आग देखकर वो जिसका उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको अकेला देखकर सीधा उसकी तरफ भागती है, उसके ऊपर हमला कर देती है। जैसे इसके करीब पहुंचती है वो छलांग लगाकर जाल के ऊपर से हट जाता है और उसका तीसरा दोस्त जो जाल के पास ही खड़ा था एकदम रस्सी खींचकर उसको दरख्त के साथ मजबूती के साथ बांध देता है। लेकिन ये क्या, ये वो तो उनके कपड़े को चीर फाड़ कर नीचे आ जाती है। नीचे आते ही वो उनके ऊपर हमला करती है। सब उसको रस्सी के साथ बांधने की कोशिश करते हैं लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही होती। इतने में ली उसको आग की लकड़ी ज़ोर से मारती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। फिर एकदम उठ के खड़ी होती है और उनके एक दोस्त को गर्दन पर अपने दांतों से काट कर फत मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। कहानी का मंज़र चेंज होता है और रात का वक्त दिखाया जाता है। रात के वक्त सब दोस्त बैठे होते हैं कि वो उनके पास उनका दोस्त मरा हुआ पड़ा होता है। वो आती है और उनके सामने उसको खाना शुरू कर देती है। उनका दोस्त ड्यूड बड़े गुस्से में आकर उसके ऊपर लकड़ी फेंकता है और उसको खींच कर वहाँ से ले जाती है। ड्यूड बोलता है इसको मार देना चाहिए लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि नहीं, उसको मदद की ज़रूरत है, वो बीमार है, हम उसको नहीं मार सकते। इतने में ड्यूड को भी वही बीमारी शुरू हो जाती है। उसके जिस्म के अंदर चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। वो बोलता है कि अब मुझे मार दो। सब किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको मारने की, लेकिन एक लड़की आगे जाती है, उसके गर्दन के ऊपर छुरी रख देती है लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसको मार सके। फिर एकदम पीछे से जैकी आ जाती है और एक लड़की भाग कर वहाँ से आग की लकड़ी ले आती है। फिर उसके सामने आग की लकड़ी कर देते हैं और वो ड्यूड को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जैक बोलता है कि हमने इनका पीछा करना होगा और पता करना होगा कि ये कहाँ जाते हैं। उनको ख्याल आता है कि गाड़ी के अंदर एक बड़ी तलवार पड़ी हुई है। वो बोलते हैं पहले जाकर उसको लेकर आते हैं। फिर तीनों गाड़ी की तरफ जाते हैं और दो एक लड़का और लड़की के हाथ में आग की लकड़ी होती है। वो दोनों जाते हैं, रास्ते में उनको जैकी मिल जाती है। एक लड़का और लड़की उसके सामने आग की लकड़ियाँ लेकर खड़े हो जाते हैं और दूसरी लड़की भागकर गाड़ी में जाती है, वहाँ तलवार ढूंढने की कोशिश करती है। इधर जैकी का बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कि देखो, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे, हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं, हम तुमको मारेंगे नहीं। का बॉयफ्रेंड आग की लकड़ी नीचे छोड़ देता है लेकिन जैसे ही वो आग की लकड़ी नीचे छोड़ता है वो एकदम उनके ऊपर हमला कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड को जख्मी करके लड़की के पीछे भाग जाती है। इधर तीसरी लड़की गाड़ी में बहुत स्पीड के साथ तलवार ढूंढ रही होती है लेकिन उसको तलवार नहीं मिल रही होती। अचानक उसको तलवार नजर आती है तो एकदम ड्यूड आ जाता है और वो घबरा जाती है, पीछे हट जाती है। फिर वो एकदम तलवार उठाकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। ड्यूड भी उसके पीछे जाता है और उसको पकड़ लेता है। उसको पकड़ कर जैसे ही उसको मारने लगता है, पीछे जैकी आकर उसको बचा लेती है और उसको टांग से पकड़कर खींच कर कहीं ले जाती है। अब यहाँ पर ली बोलती है कि हमको अब सुरंग में जाना चाहिए क्योंकि जब मैं पहले भागी थी तो सुरंग में गई थी तो वहाँ पर वो सुरंग के अंदर नहीं आई। शायद वो अंधेरे से डरते हैं, इसलिए हमें वहाँ जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। फिर दोनों तलवार लेकर आहिस्ता आहिस्ता छुपकर सुरंग की तरफ जाने लगते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि वो दोनों उनके मरे हुए दोस्त को बहुत बेरहमी के साथ खा रहे हैं। ये देखकर लड़के को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भागकर उनके ऊपर हमला कर देता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है और तलवार के साथ उनके साथ लड़ाई शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ड्यूड को वो ख़त्म कर देता है और ड्यूड अपने दांतों से उसका गर्दन काट देता है। अब ली अकेली बच जाती है। वो भागकर गार के अंदर चली जाती है। गार के पास पहुंचकर वो अंदर जाती है और डरती डरती गार के बहुत आगे आगे हिस्से तक चली जाती है। आगे जाकर क्या देखती है कि उसकी दूसरी दोस्त वहाँ पर बहुत ज़्यादा डरी हुई खड़ी होती है। वो उसको संभाल कर वापस लेकर आ रही होती है कि अचानक उसके हाथ और पाँव को सांप तमाच चीज़ बांध देती है और वो उसकी दोस्त जो होती है उसके उसकी तलवार उसके कदमों पर पड़ती है। उसको बोलती है तलवार उठाकर मारो, तो उसकी दोस्त तलवार उठाकर उस अजीबोगरीब चीज़ को मार देती है। फिर वो एक सांप-नुमा चीज़ आती है, उसके गले के अंदर पड़ती है, उसको फंदा डालकर वहीं उसकी दोस्त को उसके सामने मार देती है और उसको खाने के लिए उसकी तरफ 2-3 हमले करती है। मैकी बेहोश होने की एक्टिंग करती है तो वो उसको छोड़ देती है, अपने सारे बिल खोल देती है। वो एकदम मैकी उठती है और अपनी तलवार उठाकर उसको वहीं पर तलवार को वार से मार देती है। मार कर भागती हुई गार से बाहर निकल आती है। जैसे ही गार से बाहर आती है तो जैकी भी उसके पीछे आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। वो उसको अपनी टांगों से धक्का देकर दूर गिराती है और बड़ा सा पत्थर उठाकर जैकी को ख़त्म कर देती है और अपने घर को चली जाती है।